धर्म के रक्षक, गरीबों के मसीहा और अपराधियों के काल, यही है योगी आदित्यनाथ। अब सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य बनाने के लिए बीड़ा उठा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और बस्ती मंडल के 2500 युवाओं को 100 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 लाख नए युवाओं को उद्यमी बनाने का अभियान शुरू किया गया। योजना को लागू हुए 1.25 महीने हुए हैं, लेकिन 2 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। 1000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि युवा देश की ऊर्जा है। इन्हें सही राह दिखाकर उचित अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो योगी हैं, वो बेहतरीन प्रशासक हैं। उनका हर फैसला निडरता की मिसाल है और हर काम ईमानदारी की पहचान। वो संत हैं, लेकिन उनकी सोच आधुनिकता से भरी है। वो नीति निर्माता हैं, जिनकी योजनाओं में विकास की गूंज सुनाई देती है। जहां संकट आता है, वहां उनका दृढ़ नेतृत्व ही रास्ता बनाता है। वो जो कहते हैं वही करते हैं। उनका नाम और काम ही उनकी पहचान है। इसी पहचान के जरिए एक बार फिर सीएम योगी ने गोरखपुर में युवाओं के भविष्य में उजाला डाल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं, युवा देश की ऊर्जा हैं। इन्हें सही राह दिखाकर उचित अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। पीएम मोदी की प्रेरणा से डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने प्रदेश के अंदर 10 लाख नए युवा उद्यमियों को तैयार करने के अभियान को अपने हाथ में लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से इस बात को कहते हैं कि युवा ऊर्जा ये देश की ऊर्जा है। इसको सही राह दिखा करके उचित अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर तैयार करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। इस दौरान सीएम योगी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल में एक क्रेडिट कैंप का शुभारंभ किया। इस योजना का मकसद युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराना है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश समृद्धि और खुशहाली के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने यूपी स्थापना दिवस पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान स्कीम लागू की। इससे कारीगर हस्तशिल्पी सम्मान पा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि धैर्य के साथ व्यवसाय कीजिए, पूंजी बढ़ती जाएगी, समृद्धि आती रहेगी। सीएम युवा उद्यमी का भी यही उद्देश्य है और सरकार इसी उद्देश्य के साथ काम कर रही है। 1 अप्रैल से 1000 करोड़ रुपए फिर और आपको मिलने वाले हैं, जो फिर नए 1 लाख युवा उद्यमी तैयार होंगे। और यह एक अवसर है आपके पास। तो मैं देख रहा था, यहां का युवा उद्यमी रेडीमेड गारमेंट्स बना करके दुबई यहां का सामान भेजे। पहले वहां का सामान यहां आता था। अब देखो यही होता है, युवा ऊर्जा को थोड़ा सा अवसर प्राप्त हुआ, अब वह यहां का प्रोडक्ट दुबई भेज रहा है बना करके। इसका मतलब पैसा यहां आएगा, पैसा देश में आएगा, रोजगार यहां मिलेगा। और यही है नया भारत, जो सबकी खुशहाली के लिए कार्य करता है, सबके चेहरे पर खुशहाली लाना चाहता है। सीएम योगी ने कहा कि भारत नई दिशा में चला है। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन किया जा रहा है। नया भारत ऊर्जा और सामर्थ्य से दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। इस ऊर्जा के प्रतीक युवा हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। अगले 2 सालों में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका नए युवा उद्यमियों की होगी। स्टार्टअप, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाएगा।
जो युवा को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार कर रहा है। सीएम ने युवाओं को मंत्र देते हुए कहा कि जो भी मेहनत करेगा उसे ऐसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, संस्कृति, समृद्धि है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। जहां संस्कृति है वहीं समृद्धि है, और इन सब के लिए आज हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इस अभियान के साथ गोरखपुर और बस्ती मंडल के आप सभी युवा उद्यमियों को इतने बड़े पैमाने पर आप आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप अपना कारोबार अच्छे ढंग से करेंगे, शुद्ध नियत से करें, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा परिणाम भी मिलेगा। याद रखना, आप जिस नियत के साथ काम करेंगे परिणाम उसी नियत के साथ प्राप्त होगा। बैंक की मूल पूंजी आपको जमा करनी होगी। 10% की मार्जिन मनी पहले लगाने की तैयारी करिए, फिर गवर्नमेंट भी आपको 10% मार्जिन मनी दे देगी। इसके साथ ही जो भी ब्याज आएगा, अगर आपकी नियमित किस्त आप चुका रहे हैं तो ब्याज की पूरी रकम सरकार चुकाएगी। आपको उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और फिर कारोबार को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो फिर इसमें हम 7.5 लाख तक की लिमिट लेंगे, फिर 10 लाख रुपए तक की लिमिट लेंगे, तो आपका कारोबार आगे बढ़ता जाएगा। सरकार आपके साथ हर संबल में खड़ी होती हुई दिखाई देगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि होली के पूर्व आपको दी जा रही ये सौगात, प्रदेश के युवाओं को दी जा रही इस सौगात का लाभ प्रदेश में नए युवा उद्यमी बनने में मदद करेगी। सीएम योगी ने युवाओं में हौसला भरते हुए कहा कि अगर हौसला है तो युवा उड़ान का रास्ता तय कर लेगा। सरकार संबल बनने को तैयार है। यूपी में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं। अब हमारा युवा केवल जॉब लेने का नहीं बल्कि नौकरी देने का काम कर रहा है। हर यूनिट में कम से कम 1 से 10 लोगों को काम मिल सकता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 3 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रदेश में इसके जरिए काम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है और अब हमारा युवा केवल जॉब लेने के लिए नहीं बल्कि जॉब देने का काम भी कर रहा है। वह अब नौकरी देने का काम कर रहा है। हर एमएसएमई यूनिट में 1 से लेकर के 10 लोगों को कम से कम वह कार्य दे सकता है। इतने नए रोजगार का सृजन होगा और उत्तर प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई यूनिट 3 करोड़ से अधिक युवाओं को और 3 करोड़ से अधिक लोगों को अपने प्रदेश में काम दे रहा है। प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली के एक नए दौर में प्रवेश किया है। एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने अगले वर्ष प्रारंभ किया अपना उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस में विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम। विश्वकर्मा श्रम सम्मान हमारे कारीगर, हस्तशिल्पी सम्मान पा सके। ये जो टूल किट अभी हम उपलब्ध करा रहे थे ना, ये उन्हीं लोगों को जो एमएसएमई से जुड़े हुए या विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए किसी एक विधा में कार्य करते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद अब उनको ये टूल किट उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। सीएम ने युवाओं से कहा कि मुझे पहले भी आप पर विश्वास था और आज भी है। किसी ने टेराकोटा तो किसी ने केला और किसी ने इसके रेसे से उत्पाद बनाए हैं। केले से चिप्स, रॉ मटेरियल से अचार, जूस, रेसे से बाल, बैग भी बनाए जा रहे हैं। वेस्ट को वेल्थ में बदलने की यही कला विजन है। आपने देखा होगा भारत एक नई दिशा में चला है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक नए भारत का दर्शन किया है। यह भारत आज दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत है। यह नया भारत है।
यह भारत किसी का अनुगामी नहीं बल्कि दुनिया को अपना अनुगामी बनाता है, अपने सामर्थ्य से, अपनी ऊर्जा से। और उस ऊर्जा की प्रतीक हैं आप सभी युवा, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में और अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है वह हमारे उद्यमियों की होने वाली है। युवा उद्यमी, नए उद्यमी, एक नई संस्कृति को जो आगे बढ़ाया गया है, स्टार्टअप की संस्कृति, स्टैंड अप की संस्कृति, मेक इन इंडिया की संस्कृति, यह हमारे युवाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। और उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा कि यहां पे हमने युवा उद्यमियों को ऋण वितरण किए। और मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जनपदों के, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, इन सभी जनपदों के युवा आज इस मंच पर आकर के और अपने जनप्रतिनिधियों के सम्मुख अपना ऋण प्राप्त करते हुए, प्रफुल्लित करते हुए जा रहे थे। गोरखपुर में सीएम योगी ने सांसद रवि किशन की चुटकी भी ली। कहा अब केले के चिप्स और अचार बन रहे हैं, केले के रेशे से बाल भी तैयार किए जा रहे हैं। मैंने रवि किशन से कहा काहे परेशान हैं, केले के बाल लगाइए और अलग अलग किरदार निभाइए। यानी अगर उन्हें कभी काली बाड़ी बाबा का रोल करना हो तो बालों की जरूरत नहीं होगी, केले के बाल उन्हें मिल जाएंगे। जिस केलों को हम फेंक देते थे वो अब काम का हो गया है। जिन्होंने अपना युवा उद्यमियों ने कार्य किया है, उसने आर्टिफिशियल बाल भी बनाए हैं। तो मैंने रवि किशन से कहा, मैंने कहा काहे तुम परेशान हो, अब तो ये बाल लगाइए, आराम से आप भी दूसरे रोल को भी कर सकते हैं। यानी अगर कभी उनको कालीबाड़ी के बाबा का रोल करना हो तो बाल की आवश्यकता नहीं, वो केले के बाल उनको मिल जाएंगे। यानी अगर कभी उनको कालीबाड़ी के बाबा का रोल करना हो तो बाल की आवश्यकता नहीं, वो केले के बाल उनको मिल जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवा लाभार्थियों को 5-5 लाख के चेक बांटे। जिन युवाओं को लोन का चेक मिला उन्होंने कहा कि अब उनका बिजनेस तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। सीएम ने महाकुंभ पर बोलते हुए डबल इंजन सरकार की तारीफ की। कहा बीजेपी सरकार ने जनता की आस्था का सम्मान किया, यही आस्था का सम्मान आजीविका का आधार बना। अर्थव्यवस्था को उससे नई गति प्राप्त हुई है। 7,500 करोड़ खर्च करें और अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ हुई। आस्था ने आजीविका को जन्म दिया। धोबी, माली और नाविक सभी को लाभ मिला। एक नाविक ने 30 करोड़ कमाए। अब जो भी काम करेगा वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा और उसके साथ सरकार खड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।